अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार ख़ान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, बहुत ही अहम है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक वेपोरेटर है 1 टन के यूनिट का मित्सुबिशी का। तो ये पुराना होने की वजह से ना लीक रिपेयर नहीं हो पा रही। तो इसका एक लीक था, तो उसको हम रिपेयर करते हैं। तो वीक होने की वजह से वेल्ड जो लीकेज आगे बढ़ती जाती है। हाँ तो दोस्तों, ये रिपेयर नहीं हो सकता। इसको जो है ना, बेहतर तो यही होता है कि आप इसको इस जगह जो है ना दूसरा नया वेपोरेटर डालें, नहीं तो रिप्लेस कर लें। ये जो ना रिपेयर कम ही हो पाते, पुराने होने की वजह से वीक हो जाते हैं, वेल्डिंग नहीं हो पाती। जैसे ही आप वेल्डिंग करते हैं तो जो कमज़ोर होता है, थिकनेस कम होती है, तो वो आगे जो है ना लीकेज बढ़ती जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये देखेंगे दोनों जगह से काफ़ी जगह वेल्डिंग करते करते जो है ना ख़राब हो गए। तो इसको आप ट्रेस करके दूसरी साइड पे ले आएंगे। इस तरफ से हमने काट के तो जो है इसकी जगह एक यू को हम शार्ट पीस से कर देंगे। तो इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है 1-2 कोयल के कम होने से। तो इसमें जो है ना क्वार्टर का पैप ईजीली लग जाएगा। जो ऐसा भी कोयल हो, मित्सुबिशी का जो है ना ये वाला यूनिट है, तो इसमें 2 सूत्र का पैप हम लगा देंगे। तो इसको बेंड करके तो आप इजीली काट के तो इसकी जगह जो है ना वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन सोल्यूशन है। उसकी बानस्बत जो हम यू को वेल्डिंग कर रहे थे, वो उसकी बानस्बत इसको शार्ट कर लिया तो वो ज़रा आसानी से ईजीली लॉन्ग टर्म काम करेगा। तो इस तरह ये देख सकते हैं, इसको पीस को काट के तो हम साइज को पूरा करके इसमें डाल के तो वेल्डिंग कर लेंगे। उसके बाद लीक चेक करके तो ये इजीली आसानी के साथ आपका यूनिट इस्तेमाल में आ सकता है। हाँ तो दोस्तों, ये क्वार्टर का पैप इजीली इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको हम वेल्डिंग कर लेंगे। उसके बाद प्रेशर दे के तो इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वेल्डिंग हो चुका है।